मेरे नज़दीक इन्होंने कौलों चौंदा जिहड़ा कौल साबित होया ते राजे पक्का वो तीसरा कौल है कि आप जिहड़े अयाम तशरीक है 11, 12, 13 ये दरम्यान का दिन यानी 12 जिहड़ा उदों शहीद हुए। आंदा इस तो मैं इन्हूं तरजीह दी है कि अबू उस्मान नहदी तो यह रवायत बिल्कुल सही साबित है और वो इस वाक़या के वक्त मौजूद सी, उन्होंने सामने सारा वाक़या गुजरिया। बाकी है कि वो जो मामलात हुए उसकी वजह से फिर मैं समझता हूँ कि सैयदना उस्मान की शहादत उनकी गलतियों का कफ़ारा बन गई। इस हवाले से आज की डेट में हम उन्हें कोई मतून नहीं कर सकते कि आप यानी आप जनाब आयशा आप ये कहती थी कि कत्ल कर दो, यानी जनाब उस्मान के लिए उन्हें नासल कहती थी और कहती थी कि ये काफिर हो गए हैं। अब जब ये पता चल गया कि कत्ल का हुक्म किसने दिया, कत्ल करने वाले कौन हैं, सब के सब अहले मदीना थे, सब के सब असहाब थे, हत्ता मेन कातिलीन तलहा और जुबैर और इसी तरह से दीगर लोग थे। 18 ज़ुल्हज्जा सन 35 हिजरी को सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का अजीम सानिया पेश आया और हमेशा से अहले सुन्नत व जमात 18 ज़ुल्हज्जा को सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पे इस तारीख़ को महाफ़िल और मजालिस का एहतमाम करके ज़िक्र सैयदना उस्मान गनी और ज़िक्र शहादत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं और शुरू से हमारा बेहमदी तला ये मामूल चला आ रहा है। इस मौके पर बाज़ रवाफ़िज़ की तरफ से और बाज़ नीम रवाफ़िज़ की तरफ से कुछ इश्कालात पेश किए जाते हैं। उनमें से सबसे पहला इश्काल ये पेश किया जाता है कि 18 ज़ुल्हज्जा तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शहादत की तारीख़ ही नहीं है। तो इस पर बेहमदी तला मैंने तफसील के साथ अहले सियर और मुहद्दिसीन की किताबों से फ़ज़ाइल मनाक़िब और हदीस की किताबों से बेहमदी तला मैंने रिवायात पेश करके और अक़वाल अहले सियर पेश करके बाकायदा हवालाजात दिखा के साबित किया कि जमहूर अहले सियर के नज़दीक सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 18 ज़ुल्हज्जा ही को हुई है। इस सिलसिला में दो हवाले आज पेश कर देता हूँ। ये तारीख़ तबरी है, इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी की, जिल्द नंबर इसकी 2 है और सफ़ा नंबर 689 लिखते हैं फ़क़ाल अल जमहूर मिनहुम क़ुतिला लिसमानी अशरता लैलतन मदत मिन ज़िल्हज्जा सना 50 व 30 कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 18 ज़ुल्हज्जा को 35 हिजरी में हुई। इसके अलावा इमाम बुखारी ने अपनी किताब अत-तारीख़ सग़ीर के सफ़ा नंबर 34 पर अपनी तरफ से अपना मौक़िफ़ लिखा, किसी कौल को नकल नहीं किया। क़ाल बुखारी, इमाम बुखारी ने कहा व क़ुतिला उस्मान सना 50 व 30 लिसमानी आशरा खलत मिन ज़िल्हज्जा यौमल जुमअती, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शहादत 35 हिजरी को 18 ज़ुल्हज्जा जुमा के दिन वाक़ हुई। और इसके अलावा दर्जनों हवालाजात मौजूद हैं। जमहूर अहले सीर के नज़दीक 18 ज़ुल्हज्जा ही उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शहादत का दिन है। इस सिलसिला में इन तमाम जमहूर के अक़वाल को छोड़ के बाज़ लोग एक रिवायत का सहारा लेते हैं जो कि मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में मौजूद है। अबू उस्मान अन-नहदी ताबई कहते हैं कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शहादत अयाम तशरीक के वस्त में हुई, यानी 12 ज़ुल्हज्जा को शहादत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुई है। और इस रिवायत की बुनियाद पे फैसलाबाद के मौलवी इसहाक और उनके मुत्तबईन यही राग अलापते हैं कि नहीं जी 18 ज़ुल्हज्जा नहीं बल्कि 12 ज़ुल्हज्जा को और अयाम तशरीक के वस्त में उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जो सानिया वो पेश आया। जबकि हकीकत यह है कि अगर इस रिवायत पर गौर किया जाए तो इस पर दो बड़े मजबूत करीने मौजूद हैं कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शहादत के वाले से 12 ज़ुल्हज्जा का कौल ये बिल्कुल गलत और जमहूर के ख़िलाफ़ है। उसकी एक वजह ये कि जहाँ तक ताल्लुक़ है अबू उस्मान अन-नहदी की रिवायत का, तो अबू उस्मान अन-नहदी ये कूफ़ी सुमल बसरी हैं, पहले कूफा में रहते थे फिर बसरा में, और उस्मान गनी की शहादत के वक़्त अबू उस्मान अन-नहदी का मदीना शरीफ में मौजूद होना साबित नहीं है। अब ये जो रिवायत अबू उस्मान नहदी बयान कर रहे हैं कि अयाम तशरीक के वस्त में उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, ये अहादीस सहिया के ख़िलाफ़ बनता है। वो इस एतबार से कि सही सनद के साथ कुतुब अहादीस में मौजूद है
कि जिस दिन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई उस दिन सैयदना उस्मान ने रोज़ा रखा हुआ था। इसका हवाला सुन लें, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस नंबर 526 मकतबा रशीदिया, अहमद शाकिर ने इसकी सनद को सही करार दिया। और अल मुस्तदरक अल सहीहैन हदीस नंबर 4611 और मजमा ज़वाइद में 4563 नंबर हदीस है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 3115 नंबर और अत-तबक़ातुल कुबरा इमाम इब्न साद की किताब इसमें जिल्द 2 सफ़ा नंबर 41 और 42 पर, और सही इब्न हिब्बान में 6919 नंबर। और इसके अलावा मुतअद्दिद कुतुब अहादीस में यह हदीस मौजूद है कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी शहादत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान आज रोज़ा हमारे साथ इफ्तार करना। उस दिन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा था। और अहादीस सहिया से ईद के दिन रोज़ा रखने की मुमानत साबित है। सही बुखारी, सही मुस्लिम में, सुन्ने अबी दाऊद और सुन्ने तिरमिज़ी में, जैसे सही बुखारी में 1991, 1992, 1995, 1997 और सही मुस्लिम में कई मकामात पे, और सुन्ने अबी दाऊद में 2418, 2419 और इसके अलावा जामे तिरमिज़ी में 772 नंबर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया। अब अगर अय्याम तशरीक के वस्त में 12 ज़ुल्हिज्जा को उस्मान गनी की शहादत हुई, अहादीस सहिया से मौजूद है कि उस्मान गनी ने उस वक़्त रोज़ा रखा हुआ था, और अय्याम तशरीक में रोज़ा नहीं रखा जाता, ईद के दिन में रोज़ा नहीं होता, और उस्मान गनी का रोज़ा था, तो क्या खलीफा राशिद उस्मान गनी उन ममनुआ दिनों में रोज़ा रख के बैठे हुए थे? हरगिज़ नहीं। तो साबित हुआ कि उस्मान गनी की जिस दिन शहादत हुई ना तो वो ईद का दिन था, यानी अय्याम तशरीक वो दिन नहीं थे, बल्कि वो उसके बाद वाले थे। और वो क्या था? वो तारीख़ की जमहूर जो अहले सियर के नज़दीक तारीख़ है कि किताबों में वो ये है कि वो 18 ज़ुल्हिज्जा ही का दिन था। और फिर इसके अलावा एक और करीना इस पर मौजूद है कि आले तशय्युअ की किताबों में से ये किताब बिहारुल अनवार है मुल्ला बाकर मजलिसी की। इसकी जिल्द नंबर 58 और सफ़ा नंबर 370 पे मुल्ला बाकर मजलिसी ने बग़ैर तरदीद के ये कौल नकल किया है इमाम तबरी के हवाले से, और इस बात को साबित रखा है कि सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस्मान गनी की शहादत के बाद लोगों को जो सबसे पहला खुतबा दिया है वो खुतबा आपने 25 ज़ुल्हिज्जा को दिया है। पहला खुतबा मौला अली का जुमे के दिन का 25 ज़ुल्हिज्जा को है, और उस्मान गनी की शहादत हुई है 18 ज़ुल्हिज्जा पिछले जुमे। तो इस करीने से भी साबित होता है कि 18 ज़ुल्हिज्जा ही शहादत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ है। बाकी जो तारीख़ें हैं वो बाज़ के अक़वाल तो हैं, लेकिन जमहूर का कौल जो है और यही राजे और यही मशहूर है कि वो 18 ज़ुल्हिज्जा का कौल है। और दूसरा इश्काल इस मौके पर शहादत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के हवाले से ये प्रोपेगेंडा करके पेश किया जाता है, जो कि मिर्ज़ा जेलमी जैसे लोगों की तरफ से भी ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि उस्मान गनी की जो शहादत हुई है ये दरअसल उस्मान गनी की जो शहादत है उनकी गलतियों का कफ़ारा था। बाकी ये कि वो जो मामलात हुए उसकी वजह से फिर मैं समझता हूँ कि सैयदना उस्मान की शहादत उनकी गलतियों का कफ़ारा बन गई। इस हवाले से आज की डेट में हम उन्हें कोई मतून नहीं कर सकते। यानी जो उन्होंने पहले अपने दौरे खिलाफत में गलतियाँ की थी उन गलतियों की वजह से उनकी शहादत वाक़ हुई है, और ये शहादत फिर उनके गुनाहों का और उनकी गलतियों का कफ़ारा बन गई। बाकायदा अपने लेक्चर्स में इसने ये मज़मूम कोशिश की है सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मर्तबा और मकाम को डिग्रेड करने के लिए कि उनकी गलतियों का शहादत उनकी कफ़ारा बन गई। और इसने अपने रिसर्च पेपर 5B में रिवायत नंबर जो लेके आया हदीस नंबर 16 उसके आखिर में इसने सही बुखारी मुस्लिम से जो रिवायात ज़िक्र की हैं, और उनमें एक रिवायत ये क्योंकि मुसलमान को पहुंचने वाली हर मुसीबत में गुनाहों का कफ़ारा है, हत्ता कि मामूली सा दुख और कांटा चुभ जाने पर भी उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये गोया के कहना ये चाह रहा है कि उस्मान गनी की जो शहादत हुई है दरअसल जो उन्होंने अपनी खिलाफत के दौर में गुनाह या गलतियाँ की थी ये शहादत उनकी गुनाहों और गलतियों का कफ़ारा बन गई। जबकि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस को जुल्मन शहीद किया गया है। उस्मान गनी जालिम नहीं थे,
बल्कि वो मजलूम थे और जिन्होंने उस्मान गनी को शहीद किया है वो जालिम थे। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस इस पर मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को शहीद करने वालों को मुनाफिक करार दिया। और इसकी राविया भी उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात गिरामी कदर हैं। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 111 पे और सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 112, अस-सुन्ना इमाम इब्न अबिल आसिम की उसमें 1179 नंबर हदीस है। और मुसद्दरक अल-सहीहैन में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 106 पे इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही कहा और हदीस सही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी से फरमाया, या उस्मान इन्नल्लाह मुक़म्मिसुका क़मीसन, ए उस्मान अल्लाह तुझे कमीज़ पहनाएगा, यानी खिलाफत की कमीज़ पहनाएगा, और मुनाफिक तुम्हारी खिलाफत की कमीज़ उतारना चाहेंगे, तुमने उतारने नहीं देनी। यानी जो लोग तुम्हारी खिलाफत की कमीज़ उतारना चाहेंगे वो मुनाफिक होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमा दी। और मिर्ज़ा जलमी क्या साबित करना चाहता है कि उस्मान गनी की शहादत उनकी गलतियों और उनके गुनाहों का कफ़ारा बन गई। तो उस्मान गनी को जुल्मन शहीद किया, क्योंकि मजलूम थे और वो शहीद थे, उनके गुनाहों की वजह से शहादत वाक़ई नहीं हुई। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दर्जा एक मकाम व मर्तबा शहादत का देना था, जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से पेशगोई फरमाई है। और फिर इस हदीस से ये भी साबित हुआ कि सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात गिरामी कदर वो सैयदना उस्मान गनी के फ़ज़ाइल व मनाक़िब की कायल थी, ना सिर्फ बल्कि उन फ़ज़ाइल व मनाक़िब को वो अपनी पूरी ज़िंदगी नशर करती रहीं और उम्मत तक उस्मान गनी के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को पहुँचाती रहीं। उन रवाफ़िज़ के प्रोपेगेंडे की बिल्कुल यहाँ नफ़ी हो जाती है जो कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह ताला उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो उस्मान गनी के कत्ल में शरीक थी, नाउज़ बिल्लाह ताला। एक कट्टर राफ़ज़ी ने एक क्लिप भी अपलोड किया, बयान दिया और उसमें यह नापाक कोशिश की तारीख़ तबरी की एक जाली मौजू मनगढ़ और एक कट्टर किस्म के कज़्ज़ाब राफ़ज़ी की गढ़ी हुई रिवायत का सहारा लेके कि हज़रत आयशा अपने दौर में उन्होंने हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया और उन्होंने अहले मदीना को हुक्म दिया कि नाउज़ बिल्लाह उस्मान इस यहूदी को कत्ल कर दो। यानी उस्मान गनी को वो यहूदी कहती थी और कहती थी कि उक़्तुलू हाज़ा नासल, इस नासर इस यहूदी को कत्ल कर दो। ये रिवायत नसर बिन मुज़ाहिम अल-कूफ़ी राफ़ज़ी कज़्ज़ाब ने गढ़ी है, जिसका सहारा लेके एक यूट्यूबर राफ़ज़ी ने ये कोशिश की है साबित करने की कि सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात अक़दस नऊज़ बिल्लाह उस्मान गनी के कत्ल में शरीक थी। कि आप यानी आप जनाब आयशा आप ये कहती थी कि कत्ल कर दो, यानी जनाब उस्मान के लिए उन्हें नासल कहती थी और कहती थी कि ये काफिर हो गए हैं। अब जब ये पता चल गया कि कत्ल का हुक्म किसने दिया, कत्ल करने वाले कौन हैं, सब के सब अहले मदीना थे, सब के सब असहाब थे, हत्ता मेन कातिलीन तलहा और ज़ुबैर और इसी तरह से दीगर लोग थे। अलियाज़ बिल्लाह ताला। ये ऐसे ही है जैसे नवासिब का प्रोपेगेंडा है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के शहादत और कत्ल में मौला अली का हाथ था, नाउज़ बिल्लाह ताला। ना मौला अली का हाथ था, ना सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का हाथ था। वो दोनों नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो अहले बैत के अफराद हैं वो इस गुनाह से मुबर्रा और पाक हैं। जहाँ तक सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से ताल्लुक़ है, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो वो हैं जो उस्मान गनी के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को सारी ज़िंदगी नशर करती रहीं। सही मुस्लिम में 6209 नंबर हदीस है। सैयदा आयशा फरमाती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी के फ़ज़ाइल में ये बयान किया कि अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका, मैं ऐसे शख्स से हया क्यों ना करूं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते भी हया करते हैं। यानी उस्मान गनी हुजूर के सहाबा में से खुलफाए राशिदीन में वो खलीफा राशिद और वो हुजूर के सहाबी हैं जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। इस मनक़बत और फजीलत को उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमा रही। तो जो हज़रत उस्मान गनी के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान कर रही हैं वो नऊज़ बिल्लाह उस्मान गनी के ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगेंडा कैसे कर सकती। अब ये जो रिवायत है तारीख़ तबरी की, ये रिवायत बिल्कुल झूठी और मनगढ़ और एक कज़्ज़ाब राफ़ज़ी की गढ़ी हुई है जिसका नाम है नसर बिन मुज़ाहिम अल-कूफ़ी। नसर बिन मुज़ाहिम अल-कूफ़ी कौन था, इसका तज़किरा ये अहले तशय्युअ की अस्मा और रिजाल की मारूफ़ किताब है तनक़ीहुल मक़ाल फ़ी इल्म रिजाल
लिखने वाला है इनका अल्लामा मामकानी, जिल्द नंबर इसकी है 3, सफ़ा नंबर 269 और 270 पर नसर बिन मुज़ाहिम अल-कूफ़ी का पूरा तर्जमा लिखा है और इसको रिजाल शिया में शुमार किया है। और यह किताब है मिज़ानुल इत्दाल फ़ी नक़द रिजाल, जिल्द नंबर इसकी 7, सफ़ा नंबर 24 पर हाफिज़ ज़हाबी लिखते हैं ये नसर बिन मुज़ाहिम कौन था? राफ़दीयुन जल्दुन तराकूहु, ये कटर किस्म का राफजी था नसर बिन मुज़ाहिम, जिसने ये झूठी रवायत तारीख़ तबरी वाली गढ़ी है और मुहद्दिसीन ने इसको छोड़ दिया। क़ालल उक़ैली, इमाम उक़ैली कहते हैं शिय्युन फ़ी हदीसिही इज़्तिराबुन व ख़ताउन कसीर, ये शिई था और इसकी रिवायतों में शदीद इज़्तिराब था और शदीद ख़ता थी। वक़ाल अबू खैसमा था, और अबू खैसमा ने कहा काना कज़्ज़ाबन, ये नसर बिन मुज़ाहिम अल-कूफ़ी झूठा और कज़्ज़ाब रावी था। वक़ाल अबू हातिम वाहिल हदीस, अबू हातिम ने कहा यह वाहिल हदीस था, मतरूक था। वक़ाल दारक़ुतनी दईफ़ुन, और इमाम दारक़ुतनी ने कहा कि ये दईफ़ था। ये लिसानुल मीज़ान है इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की, इसकी जिल्द नंबर 6, सफ़ा 157, नसर बिन मुज़ाहिम अल-कूफ़ी राफ़दीयुन जल्दुन तराकूहु, ये कटर किस्म का राफ़ज़ी था, मुहद्दिसीन ने इसको छोड़ दिया। अबू खैसमा कहते हैं ये कज़्ज़ाब था। वक़ाल इजली, और इमाम इजली कहते हैं काना राफ़दीयन गालियन, ये पक्का गाली किस्म का राफ़ज़ी था। अब ऐसे गाली किस्म के पक्के कटर कज़्ज़ाब राफ़ज़ियों की रिवायतें अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ हरगिज़ हुज्जत नहीं हो सकती। और अगर नऊज़ बिल्लाह ताला इसी तरीके से प्रोपेगेंडा करना है कि माअज़ल्लाह ताला इस तरह की झूठी रिवायतें लेके तो रवाफ़िज़ ये कहें कि नऊज़ बिल्लाह उस्मान गनी की शहादत में सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ था, तो ये प्रोपेगेंडा तो फिर नवासिब भी करेंगे और वो करते हैं बाकायदा। नऊज़ बिल्लाह ताला वो कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह उस्मान गनी के कत्ल में अल अयाज़ बिल्लाह ताला मौला अली का हाथ था, नऊज़ बिल्लाह ताला। जिस तरह के नज़ीर अहमद शाकिर BA अपनी किताब शमाइल अली सफ़ा नंबर 156 और बाब नंबर 12 और 13 उस्मानिया अकेडमी कराची से छपी है, इसमें उसने इस पूरे बाब में नऊज़ बिल्लाह ताला तारीख़ी झूठी रवायतें पेश करके ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है कि हज़रत उस्मान को नऊज़ बिल्लाह मौला अली ने शहीद करवाया, जबकि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात गिरामी कदर सारी ज़िंदगी हलफ देते रहे, कस्में खाते रहे कि मेरा उस्मान गनी के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। इस सिलसिला में आप किताब नहजुल बलागा अहले तशय्युअ के यहाँ मशहूर किताब है, मौला अली के खुतबात उनकी तरफ मंसूब किए गए, इसके सफ़ा नंबर 143 पे खुतबा नंबर 22 और मकतूब नंबर 58 सफ़ा नंबर 676 पे यह मौजूद है कि मौला अली बाकायदा हलफ दे के कस्में खाते थे कि मेरा कत्ल उस्मान में कोई हाथ नहीं है। और इसके अलावा मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 450 पे मौजूद है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने मौला अली से खुद सुना, आप अल्लाह की कसम करके कहते थे वल्लाही मा क़तलतु उस्मान वला अमरतु बिक़त्लिही वलाकिन गुलिबतु, कि अल्लाह की कसम ना मैंने उस्मान गनी को कत्ल किया और ना मैं उस्मान गनी को मैंने कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन मुझ पर गलबा किया गया। और इसके अलावा इमाम अबू ज़ैद इब्न शब्बा की किताबें तारीख़ुल मदीनतुल मुनव्वरा और इसमें जिल्द 2 सफ़ा नंबर 276 पे 276 पे रिवायत मौजूद है कि सैयदना ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मौके पर तशरीफ़ लेके गए और ये ज़ैद इब्न अरक़म मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के जो ना वो मुहिब सहाबी, सारे सहाबा मुहिब थे, ये बहुत शदीद मोहब्बत मौला अली से करते थे और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला की जो गदीर खुम वाली रिवायत है उसके रावी भी हैं ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो ज़ैद इब्न अरक़म हैं जब मौला अली इनके घर में तशरीफ़ लेके गए तो मौला अली ने इनसे फरमाया सलूनी अम्मा शिअतुम, मुझसे पूछो जो पूछना चाहते हो, जो भी तुम मुझसे पूछोगे मैं तुम्हें उसकी खबर दूंगा। तो फिर ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कि मुहिब्बे मौला अली हैं उस मौके पर पूछा कि मैं नशत्तुका बिल्लाहि, मैं आपको अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, आप मुझे बताएं अंत क़तलता उस्मान, आपने हज़रत उस्मान को कत्ल किया। तो हदीस में लफ्ज़ मौजूद है फनक्कस रअसहु, मौला अली ने अपना सर मुबारक नीचे झुका लिया, सुम्मा रफ़अहु, फिर अपना सर उठाया, फ़क़ाल, बस आपने फरमाया ला वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बता व बरअ नस्मता, उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और जान को पैदा किया, मा क़तलतु उस्मान वला अमरतु बिक़त्लिही, अल्लाह की कसम
मैंने उस्मान को कत्ल नहीं किया और ना ही मैंने उस्मान को कत्ल करने का हुक्म दिया। तो बेहम्द ताला मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का दामन भी उस्मान गनी के कत्ल से पाक है, नवासिब का प्रोपेगेंडा झूठा है, और सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा का दामन भी उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के कत्ल से बिल्कुल पाक और मुबर्रा है। रवाफिज़ का ये प्रोपेगेंडा भी बिल्कुल झूठा है। जहाँ तक रवाफिज़ की तरफ से सैयदा आयशा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है झूठी रिवायात पेश करके कि वो उस्मान गनी के कत्ल में नौज़ुबिल्लाह शरीक थी, इसका रद्द करते हुए अल्लामा आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी जिल्द नंबर 21-22 ये इकट्ठी छपी है, इसमें सफ़ा नंबर 261 पे इस बात को बयान किया। कहते हैं किदबुन ला अस्ल लहू, ये रिवायत बिल्कुल झूठी है, इसकी कोई असल नहीं। वह मिन मुफ्तरियात इब्न कुतैबा, ये इब्न कुतैबा की गढ़ी हुई बातों में से है और इब्न आसम अल-कूफ़ी और समसाती की गढ़ी हुई बातों में से है। वकानु मशहूरीन बिल किज़्ब वल इफ्तिरा, और ये लोग झूठ और इफ्तिरा बांधने में मशहूर थे। बेहम्द ताला इन दलाल से ये बात बिल्कुल साबित होती है कि ये बिल्कुल रवाफिज़ की तरफ से और नवासिब की तरफ से सहाबा किराम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी कदर को जुल्मन शहीद किया गया है और उनकी शहादत जो है ये उनका अजीम मर्तबा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बयान फरमा दिया।